तो चले आज का टॉपिक देखते हैं। और आज अपना टॉपिक होने वाला है आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण, इसका अर्थ होता है आवेश की निश्चित मात्रा, फिक्स्ड अमाउंट। यानी किसी पदार्थ में आवेश एक निश्चित मात्रा में ही पाया जाता है। अब देखिए इस टॉपिक में हम बात करने वाले क्वांटीकरण यानी आवेश की मात्रा की। तो आवेश एक भौतिक राशि है और भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है मात्रक की। जब तक हमें मात्रक पता नहीं होता है किसी भौतिक राशि का तो उसे व्यक्त करना हमारे लिए कठिन होता है। तो पहले हम छोटा सा एक टॉपिक लेके चलते हैं आवेश के मात्रक को। तो आवेश का मात्रक हम देख लेते हैं। तो एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है, एसआई यूनिट होती है इसके कूलाम। यानी कहने का अर्थ हो रहा है कि एसआई पद्धति में आवेश को मापेंगे हम कूलाम से, और सीजीएस पद्धति में होता है स्थैत कूलाम। ये है आवेश की मात्रा के एसआई और सीजीएस पद्धति। जिस तरीके से आप लंबाई को एसआई यूनिट में मापते हैं, किसमें, मीटर में, और उसी लंबाई को सीजीएस पद्धति में आप मापते हैं, किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक उसी तरह से आवेश को हम मापेंगे एसआई पद्धति में कूलाम से और सीजीएस पद्धति में कूलाम से। हालांकि ये जो मात्रक आप देख रहे हैं इनकी चर्चा आगे के टॉपिक में हम विस्तार से करेंगे। अब हम चले अपने टॉपिक की ओर, क्वांटीकरण की ओर। तो देखिए क्वांटीकरण क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया पदार्थ के अंदर आवेश की निश्चित मात्रा कहलाती है उसका क्वांटीकरण। कैसे, उसको अब हम समझते हैं। तो देखिए इसका अर्थ हो रहा है निश्चित मात्रा का कि आप किसी नहीं ले सकते। किसी पदार्थ के अंदर अपने मन से आप जितना चाहे उतना आवेश नहीं ले सकते हैं। अब हम बात करें आवेश की, तो पिछले टॉपिक में आपको यह बात क्लियर कराई गई कि आवेश किस बात पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनों पर। किसी पदार्थ में आवेश है या नहीं है ये बात निर्भर करती है इलेक्ट्रॉनों पर। यदि उस पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई होगी या उस पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई होगी तो उसके अंदर आवेश होगा। यानी इलेक्ट्रॉन ही, आवेश उत्पत्ति के लिए इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होते हैं। अब देखिए यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन में आवेश की, इलेक्ट्रॉन में यदि हम आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन में आवेश की मात्रा होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। अब एक चीज देखें, ये जो आवेश की मात्रा होती है ये कहलाता है मूल आवेश। इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा को मूल आवेश यानी फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। अब ये कहते क्यों है फंडामेंटल चार्ज, तो उसका रीजन ये होता है कि ये प्रकृति का सबसे छोटा और स्वतंत्र आवेश होता है। इसके बारे में, ये प्रकृति का सबसे छोटा और स्वतंत्र आवेश होता है, इंडिपेंडेंट आवेश हो, चार्ज होता है ये। हालांकि अभी तक आप देखे थे कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबसे छोटे कण होते हैं, लेकिन अभी नए कणों की खोज हुई है। उन कणों का नाम होता है क्वार्क, एंटी क्वार्क। ये कुछ नए कणों की खोज हुई है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से छोटे होते हैं। कहने का अर्थ हो रहा है कि ये जो आपके कण ये देखे थे आप, बेसमूल कण जिनकी बात हम किए थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, ये इन कणों से भी छोटे कण होते हैं जिनका नाम होता है क्वार्क, एंटी क्वार्क। तो अब एक चीज बताइए, तो फिर ये आवेश मूल आवेश कैसे कहलाया, अर्थात ये सबसे छोटा आवेश कैसे कहलाया? यदि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटे कण होते हैं तो इनमें पाया जाने वाला आवेश इनसे कम रहेगा, तो इन्हें फिर हम मूल आवेश क्यों नहीं कहते? अर्थात क्वार्क में पाया जाने वाला आवेश ही मूल आवेश क्यों नहीं कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका कारण होता है, देखिए क्वार्क में पाया जाने वाला आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश से छोटा होता है, कम होता है, लेकिन उसका कारण एक होता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जो क्वार्क होते हैं इनमें पाया जाने वाला आवेश स्वतंत्र नहीं होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है। तो इसीलिए हम क्वार्क के आवेश को हम मूल आवेश का दर्जा नहीं देंगे। मूल आवेश कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन में पाया जाने वाला ये आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, यही होता है फंडामेंटल चार्ज। किसी पदार्थ में आवेश डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पे। अब मान लीजिए किसी पदार्थ से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया
एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके अंदर आवेश कितना आएगा, उसके अंदर आवेश आ जाएगा 1 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि इतना आवेश, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना आवेश होता है, तो उस पदार्थ में से इतना ऋण आवेश लेकर के वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यदि उसी पदार्थ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। यदि उसी पदार्थ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसके अंदर आवेश की मात्रा कितनी होगी, 3 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब देखिए, यदि ये तो हम बात कर लिए किसी पदार्थ के अंदर से इतने इलेक्ट्रॉन निकल गए, यदि इतने ही इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर रहा है, आवेश की मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल प्रभाव पड़ेगा किस पे, आवेश के प्रकार में। इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण का प्रभाव पड़ता है केवल आवेश के प्रकार में, आवेश की मात्रा में प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो या त्याग हो, प्रभाव उसका इतना ही रहेगा, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम ही रहेगा। तो इसी प्रकार से यदि आप इलेक्ट्रॉन निकालते चले जाएं, तो यदि हम n इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या हो जाएगा, n गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का इतना, 3 इलेक्ट्रॉन का इतना हो रहा है। तो यदि n इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो n गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा ये आवेश। तो देखिए कि अब यदि हम इसे एक दूसरे तरीके से लिखें, n इलेक्ट्रॉन निकलने पर आवेश उत्पन्न होगा इतना, यदि इसे एक दूसरे रूप में हम लिखें तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू, अब देखिए ये जो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम आवेश है, इसकी बात अभी हम स्टार्टिंग क्लास में कर चुके हैं कि इसको बोला जाता है मूल आवेश या फंडामेंटल चार्ज। और मूल आवेश को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल e से, फंडामेंटल चार्ज को प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल ई से। तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, स्मॉल ई, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं स्मॉल ई। अब यदि देखें आवेश को या आवेश की मात्रा को यदि हम प्रदर्शित कर दें Q से, आवेश की मात्रा को यदि हम प्रदर्शित करें Q से, तो Q इक्वल टू क्या निकल के आया आपके पास, Ne। एक सूत्र बन गया यहाँ पे, Q इक्वल टू Ne, यानी आवेश की मात्रा होती है किसी पदार्थ में Q इक्वल टू Ne। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश या ऋणावेश। तो धनावेश भी उत्पन्न हो सकता है, ऋणावेश भी उत्पन्न हो सकता है। तो हम इस सूत्र के आगे लगा लेते हैं प्लस और माइनस। इस प्लस माइनस का अर्थ हो रहा है कि यदि आपका पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लग जाएगा, और यदि वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है तो इसमें माइनस का चिन्ह लग जाएगा, अर्थात वो आवेश कितना होगा, ऋणावेश होगा। तो हमारे इस टॉपिक में एक सूत्र निकल के आया है Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne। इसी सूत्र की सहायता से आप किसी पदार्थ के अंदर उपस्थित आवेश का पता लगा सकते हैं। बशर्ते देखिए इसमें जो ये वर्ड लिखे गए हैं, Q लिखा गया है, L लिखा गया है, E लिखा गया है, तो इनका अर्थ क्या होता है, तो ये जो आपका Q होता है ये होता है आवेश की मात्रा, ये जो E होता है फंडामेंटल चार्ज, ये कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम फंडामेंटल चार्ज है ये। इसकी वैल्यू बदलने वाली नहीं है, ये फिक्स्ड होता है। अब रही बात n की, तो n क्या होता है, n होता क्या है, तो n होता है किसी पदार्थ से निकलने वाले या किसी पदार्थ द्वारा ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी यहां हम यदि इसको लिख दें, त्याग या ग्रहण होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब एक बात को समझें, त्याग या ग्रहण होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, यानी किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन यदि निकलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन या तो 1 निकलेगा या 2 निकलेगा या 3 निकलेगा। क्या ऐसा संभव है कि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन इतना निकल जाए, 1.5 निकल जाए या 2.5 निकल जाए, अर्थात 2.5 निकल जाए या 3.5 निकल जाए? ये बातें संभव नहीं है। किसी भी पदार्थ से यदि इलेक्ट्रॉन निकलता है या उस पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो वो एक पूर्ण संख्या में होगा, एक पूर्ण संख्या में होगा, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा या तो सीधे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उनके बीच का टुकड़ा बनके तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं।
तो यहाँ n की जो वैल्यू होती है, तो इस बात को हम थोड़ा लिख लेते हैं कि n इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरीके से। तो ये क्या है, ये है एक पूर्ण संख्या। n की जो वैल्यू होती है एक पूर्ण संख्या होती है। n इज नॉट इक्वल टू 1.5 2.5 3/2 आदि। इसका अर्थ क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू जो है वो पॉइंट में या बटे में नहीं हो सकती है। उसका कारण तो आपको बता दिए, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पूरा पूरा निकलेगा, या तो सीधे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या सीधे दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके बीच का इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन के टुकड़े होकर के नहीं निकलेंगे। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए कि किसी पदार्थ के अंदर आवेश की मात्रा Q इक्वल टू प्लस माइनस एन होती है। और इसी सूत्र की सहायता से हम किसी भी पदार्थ के अंदर उत्पन्न आवेश की मात्रा को निकाल सकते हैं। जहां क्यू का अर्थ क्या होता है, आवेश की मात्रा होती है, ई होता है फंडामेंटल चार्ज जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, और एन होता है किसी पदार्थ के अंदर से निकलने वाले या उसके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अब देखें, यदि इसे हम एक परिभाषा के रूप में लिखे तो वो क्या हो जाएगा। तो देखिए क्यू क्या होता है, किसी पदार्थ में आवेश की मात्रा। तो इसे हम लिख सकते हैं किसी पदार्थ में आवेश की मात्रा कितनी होती है। यहां से देखें, इन चीजों से बनाएं आप। ई क्या होता है, मूल आवेश होता है। तो हम लिखेंगे किसी पदार्थ में आवेश की मात्रा मूल आवेश के n, देखिए यहां लिखा है n इंटू ई, n गुणे ई, यानी n का गुणा ई से है। ई क्या है, मूल आवेश है, तो मूल आवेश से गुणा किससे, n से है। और n क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो इस बात को हम ऐसे लिख ले कि मूल आवेश के पूर्ण गुणज में होती है। ये चीज है। तो ये जो आप डिफिनेशन बना के यहां तैयार किए हैं सूत्र के हिसाब से, यही कहलाता है आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण एक गुण होता है, आवेश का एक गुण है। और ये गुण क्या कहता है, किसी पदार्थ में आवेश की मात्रा मूल आवेश के पूर्ण गुणज में होती है। अर्थात अपने मन चाहा आवेश हम किसी पदार्थ में नहीं ले सकते। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां उपयोग की गई संख्या ये n जो है वो पूर्ण है या नहीं है। तो यही कहलाता है आवेश का क्वांटीकरण। यहां इस बात को हम क्या करते हैं, कुछ आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स लेकर सॉल्व करते हैं, जिससे आपके मन में यदि कुछ डाउट इसका बचा हुआ है तो वो डाउट क्लियर हो जाए। तो चले आंकिक प्रश्न लेकर के इसको हम समझते हैं एक बार फिर से। तो देखिए ये क्वेश्चन है अपने पास, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उस पदार्थ में आवेश की मात्रा तथा आवेश का प्रकार बताइए। यहां कह रहा है कि किसी पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अर्थात किसी पदार्थ में से 100 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। अब आपको पहले ही बताया जा चुका है कि आवेश निकलेंगे तो उसमें यदि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो आवेश उसमें उत्पन्न होगा। तो उसके अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 100 इलेक्ट्रॉन। तो आवेश की मात्रा और आवेश का प्रकार बताइए। तो आवेश की मात्रा निकालने का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। इस फार्मूले की सहायता से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी कितनी हो रही, 100 की। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। 100 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। फिर क्या कहता है, तो उस पदार्थ में आवेश की मात्रा बताइए। तो इस फार्मूले में जो E होता है उसकी वैल्यू कितनी हो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो उस पदार्थ में यदि आवेश निकाले तो क्या हो जाए, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE होता है, प्लस माइनस NE होता है। यहां देखिए आवेश का प्रकार हम यहीं से डिसाइड कर लेते हैं कि आवेश किस प्रकार, उस पदार्थ के अंदर आवेश कौन सा होगा। क्योंकि आवेश का प्रकार पूछ रहा है तो धनावेश होगा या ऋणावेश। तो यहां क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आप जानते हैं कि यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उसमें धनावेश उत्पन्न होगा। अर्थात यहां पर हम केवल यूज करें किसका, प्लस वाले चिन्ह का। या इसको लिखा भी रहने दे तो अगली लाइन को जब सॉल्व करें तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस, चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है तो धनावेश होगा, तो प्लस n, कितने n क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती कितनी है, 100। तो ये हो गई 100 इंटू E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम।
अब इसे यदि आप सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो है तो इसका 2 जीरो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 कूलम। ये कितना आसानी से इस सूत्र की सहायता से कितना आसानी से हम आवेश की मात्रा निकाल लिए। यानी यदि किसी पदार्थ से 100 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसके अंदर 1.6 गुणे 10⁻⁻17 कूलम। अब एक बात आवेश के प्रकार की कर रहा है यहां पर, तो आप क्या लिख सकते हैं कि उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अतः उसमें उत्पन्न होने वाला आवेश धन आवेश होगा। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें, एक क्वेश्चन और लेकर के हम देखते हैं इसको। अब सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि क्या किसी पदार्थ में 6 गुणे 10⁻⁻18 कूलम आवेश हो सकता है। हम आपको अभी क्लास की स्टार्टिंग में एक बात बताए थे कि आप किसी पदार्थ के अंदर अपने मनचाहा आवेश नहीं ले सकते हैं। उसका कारण भी हम बता चुके हैं। इस फार्मूले में Q = Ne पे ये जो n होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण गुणज में होनी चाहिए। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि क्या किसी पदार्थ में इतना आवेश उत्पन्न हो सकता है। तो देखिए इसको सॉल्व हम कैसे करते हैं। यहां पर आवेश की मात्रा दी गई है कितनी, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम आवेश की मात्रा दी गई है। अपना फंडामेंटल चार्ज होता है कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये हम निकाल लेते हैं क्या, n। इस सवाल में हम n की वैल्यू फाइंड आउट करते निकालते हैं। तो यदि n का मान एक पूर्ण संख्या है तब तो ठीक है, तब तो इतना आवेश उसके अंदर संभव है। यदि ये पूर्ण संख्या नहीं हो रहा तो फिर आवेश का मान संभव नहीं है इतना। देखिए सॉल्व करें इसको तो क्या हो जाएगा, Q = हो जाएगा प्लस माइनस Ne। तो Q की वैल्यू कितनी दी गई है, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इक्वल टू N इंटू E की वैल्यू दी गई है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको आप इधर पक्षांतरण करके लेके आए तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 18 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इक्वल टू n। अब देखिए इसे जब आगे हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, इस 19 में से 18 जीरो से कट जाएंगे, कितना बचेगा -1। तो ये क्या बनेगा, n इक्वल टू बनेगा 6/1.6 गुणे 10⁻⁻1। इसको यदि आप ऊपर लेके चले जाए तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻+1 हो जाएगा। और यदि इसका आप दशमलव भी हटा दें तो ये हो जाएगा 1 10 का और मल्टीप्लाई होगा, यानी ये निकल के आएगा 600/16। अब इसमें हम ये भाग लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 का इसमें भाग जाएगा, 16 × 48 होगा, फिर से 7 16 7 112 बचे 8 और 0 दशमलव लगा दिए, 0 आ गया तो 16 पंचे हो जाए कितना 80। तो n इक्वल टू कितना निकल के आया है 36.5। अब आप डिसाइड करिए कि क्या ये आवेश किसी पदार्थ में संभव है। n की वैल्यू निकल के आई है 37.5। ये किसी पदार्थ में ये आवेश संभव नहीं होगा, क्योंकि आपको ये बात पहले ही क्लियर करा दी गई है कि n की वैल्यू पूर्ण संख्या होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6। उस n इज नॉट इक्वल टू 1.5 2.5 और 3.5 और 4/5 इस तरीके की नहीं होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। तो किसी पदार्थ से, और जनरली यहां समझने वाली बात है कि किसी पर n क्या होता है, जनरली यहां समझने वाली बात है n क्या होता है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्या 37.5 इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं, 37 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को तोड़कर निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है। अर्थात किसी पदार्थ के अंदर इतना आवेश नहीं हो सकता है। जो बात आपको हम पहले बताए थे टॉपिक में कि आप मनचाहा आवेश नहीं ले सकते हैं, इस सवाल के माध्यम से आपको बता दिया गया कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट में ही आवेश ले सकते हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन और लेकर सॉल्व करा देते हैं आपको। तो देखिए अपना अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉनों से एक कूलम आवेश बनता है। कहने का अर्थ हो रहा है कि यदि हमें किसी पदार्थ में एक कूलम आवेश उत्पन्न करना है तो उस पदार्थ से हम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल ले या उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हम ग्रहण करवा दें कि उसके अंदर कितना आवेश बन जाए एक कूलम का। चले तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो अपना फार्मूला वही रहेगा, Q = N E। यहां देखिए आवेश की मात्रा कितना दिया है, Q = दिया है 1
और E का मान तो आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, चूंकि ये फंडामेंटल चार्ज है तो इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता है, वो फिक्स रहेगा। यदि इसको रख के यहाँ हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, देखिए Q इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 इक्वल टू n इंटू E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। इसको आप इस साइड लेके आए तो 1 अपान, चूंकि ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में होगा, तो 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 इक्वल टू कितना हो जाएगा n। अब इसको हम सॉल्व करें तो आप क्या करें कि 10 घाते माइनस 19 नीचे इसको जाने दे ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 10 घाते प्लस 19 हो जाएगा बटे 1.6 इक्वल टू n। तो फिर आगे इसको हम देखते हैं तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें भाग लगाना थोड़ा कठिन समझ में आ रहा है, तो आप इसका क्या करें, दशमलव हटा दें, यदि 1.6 है इसका दशमलव हटा क्या हो जाएगा, ऊपर 10 से गुणा हो जाएगा। अभी 10 में भी 16 का भाग नहीं जाने वाला है, तो आप इसके एक जीरो को कम कर ले, इसमें 10 घाते 19 है तो एक घात को कम कर दे तो यहाँ एक 10 निकल के आएगा और वहां कितना बचेगा 10 घाते 18, 10 घाते 19 था, इसका एक 10 हम निकाल लिए हैं तो एक 10 निकल गया, कितना बचा 10 घाते 18। अब इसका यदि हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 100, और 100 में हम 16 का भाग लगाते हैं तो कितना आने वाला है, यहाँ पर देख लीजिए लगाते कितना आएगा, ये हो जाएगा 16 का 6 बार गया, 16 6 का 96, 4 बचा, दशमलव लगा दिए हम 40 हुआ, 16 दूना 32, 8 बचा, 16 दूना 32, 8 बचा, 80 हुआ, तो 16 पंचे 80 हो गया, यानी n इक्वल टू कितना निकला 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन। कहने का अर्थ क्या हो रहा है कि यदि आप किसी पदार्थ में 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन या तो उसके अंदर से निकाल लें या इतने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर दे देंगे, तब उस पदार्थ के अंदर आवेश उत्पन्न होगा कितना, 1 कूलम्ब का। तो ये 3 क्वेश्चंस थे, 3 न्यूमेरिकल थे क्वांटीकरण के, और ये हम इसलिए बता दिए ताकि आपको ये पिछले डाउट रही हो क्लास को समझने में, तो इनसे आप अपने डाउट को क्लियर कर ले। अब तो ये बातें हो गई आवेश की क्वांटीकरण की। आज की क्लास में हमने देख लिया आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। किसी आवेशित पदार्थ में यदि हमें आवेश की मात्रा निकालनी है तो इस टॉपिक की सहायता से हम निकाल सकते हैं। अब हमारी जो अगली क्लास होने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है इस चैप्टर की, वो है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम, और इसे हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। तो चलिए आज क्लास समाप्त करते हैं, अब देखेंगे अगली क्लास में हम कूलाम के नियम को।